नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात को करीब 9:55 पर यात्रियों के बीच भगदड़ मच गई और इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 10 महिला और 3 बच्चे शामिल हैं। वहीं बात करें हादसों के कारणों की तो मिली जानकारी से सामने आया है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन शाम को 8 बजे के बाद प्रयागराज के लिए अधिकतर ट्रेनें रवाना होती हैं। ये ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 12 से लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 16 के बीच के सभी प्लेटफॉर्म पर से रवाना की जाती है। लगभग शाम 8 बजे से जब ट्रेन जाने का सिलसिला शुरू होता है, इसके पहले ही प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी बढ़ने लगती है। रेलवे स्टेशन के जानकारों की माने तो पिछले कुछ दिनों से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर से प्रयागराज जाने वालों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। ठीक उसी तरह शनिवार को भी शाम से ही स्टेशन पर भीड़ लगातार बढ़ रही थी, मगर वहां पर ना तो रेलवे की तरफ से और ना ही रेलवे पुलिस की तरफ से सुरक्षा के कोई इंतजाम थे, जिसके बाद नई ट्रेन की घोषणा के बाद भगदड़ मच गई। बता दें, शुरुआती जांच में सामने आया है कि ट्रेनों में तेजी से भीड़ का दबाव बढ़ रहा था। नई ट्रेन की घोषणा से यात्री प्लेटफॉर्म 16 पर जाने के लिए भागने लगे, जिसके बाद ये हादसा हुआ। हालांकि इन प्लेटफॉर्म पर इक्का दुक्का ही पुलिस वाले नजर आ रहे थे, जबकि जिस तरह से भीड़ वहां बढ़ रही थी उस हिसाब से हर प्लेटफॉर्म पर कम से कम 30 से 40 पुलिसकर्मी तैनात होने चाहिए थे। इस हादसे में घायल हुए यात्री मदद के लिए इधर उधर भटक रहे थे, तो दूसरी तरफ घायल दर्द से चीख रहे थे। अपनों को अस्पताल पहुंचाने के लिए स्वजन मददगार ढूंढ रहे थे, लेकिन आलम यह था कि उन्हें ना तो मदद के लिए जवान मिल रहे थे और ना ही कहीं एम्बुलेंस मिली। ऐसे में कोई पैदल तो कोई निजी वाहनों से अपनों को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश में जुटा हुआ था। यह हालात तब थे जबकि प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों को लेकर स्टेशन पर पिछले कुछ दिनों से लगातार भीड़ बढ़ रही थी। लापरवाही का आलम यह था कि भगदड़ से घायल हुए लोगों को अस्पताल ले जाने के लिए भी कोई इंतजाम नहीं थे, जिससे कई लोग समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सके। अब इस हादसे के बाद एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है और बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है।